हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको शिक्षा सूत्र पर। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9th की। इससे पहले हमने आपको 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास की क्या की दिए, सारे एनसीईआरटी क्लासों को चैप्टर बाय चैप्टर पूरे कर दिए हुए हैं। तो अभी तक आपने उन तमाम चैप्टरों को नहीं देखे तो हमने आपके लिए प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी है। तो उससे पहले आप लोग उस वीडियो के जाकर क्या कर लें, देख लें। और अभी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 9th की क्या करेंगे, चैप्टर फर्स्ट करेंगे, जो कि क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हुए क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रही है, पौराणिक पदार्थ की प्रकृति के बारे में जो प्रचलित विचारधारा है वह क्या है, और उसके बारे में क्या पूछ रहा है, सही कथन को बतानी है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। जो कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह क्या होते हैं, सतत होते हैं। पदार्थ रेत की तरह के कणों से क्या होते हैं, मिलकर बने होते हैं। वही हम लोग चलिए इसको एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं क्या थी, प्रचलित थी। एक विचारधारा का मानना यह था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने होते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, पदार्थ के कणों के बारे में सही कथन को क्या करें, चयन करें। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। जो कि तापमान बढ़ने से पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। तो पदार्थ के कणों के बारे में सही कथन क्या हो जाएगी, तापमान बढ़ने से पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करिए, पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। इसमें से क्या बतानी है आपको, असत्य कथन बतानी है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन बी हो जाएगी। जो कि ठोस में क्या होते हैं, उच्च संपीड्यता होती है, यही क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करी हैं, उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक क्या आते हैं, निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्तर, आयतन यानी नगण्य संपीडितता होती है। बाह्य बल लगने पर ठोस अपने आकार को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस क्या होते हैं, टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसीलिए क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, स्पंज के बारे में सही कथन को चुने। तो स्पंज के बारे में आपको सही कथन बताना है। तो इस तरह से देखते हैं इसके ऑप्शन क्या कह रहे हैं। ऑप्शन कह रहे हैं, स्पंज जो होते हैं ठोस होते हैं, इसमें संपीड़न भी संभव है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी। जो कि दोनों के दोनों स्पंज के बारे में क्या है, सत्य कथन है। जो कि स्पंज क्या होते हैं, ठोस होते हैं, इसमें संपीड़न क्या है, संभव है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, दोनों। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करिए, स्पंज क्या है, यह ठोस है, लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है, क्योंकि स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वायु से बाहर निकलती है, जिससे इनका क्या होता है, संपीड़न संभव संभव होता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, द्रव के बारे में सही कथन कौन सा नहीं है। तो द्रव जो होते हैं इसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है, यही क्या है, सही कथन नहीं है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, बी। जो कि इसका आकार निश्चित होता है, यही चीज़ क्या है, असत्य हो जाएगी। अब वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करिए, परीक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार क्या होते हैं, नहीं, लेकिन आयतन अनिश्चित होते हैं। हम लोग इससे पहले के चैप्टरों में जैसे कि हम लोग जानते भी हैं कि ठोस होती है, द्रव होती है और गैस होती है। तो जो ठोस होती है ना, उसमें क्या होती है, आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होती है। वही हम लोग द्रव की बात करते हैं, द्रव में क्या होती है, आयतन निश्चित होता है बट आकार अनिश्चित होता है। जब आप द्रव को किसी भी द्रव में डालिएगा तो आयतन तो ले लेगा बट उसका आकार क्या होगा, अनिश्चित होगा। तो इसमें क्या कर रहा था, आकार निश्चित होता है, यही इसका सत्य कथन हो जाएगा। वही गैसों में होता है तो गैस का आकार और क्या होता है, आयतन, दोनों का दोनों अनिश्चित होता है, उसमें कोई भी निश्चित नहीं होता है, इससे पहले हम लोग जानते ही हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, संपीड़ित गैस निम्न में से किस में होती है। तो संपीड़ित गैस जो होती है, ऑक्सीजन की सिलेंडर, सीएनजी और एलपीजी, उपरोक्त में किस क्या होते हैं, सभी में क्या होती है, संपीड़ित गैस होती है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन डी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करिए, हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस जो होते हैं, एलपीजी जो होते हैं, या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या होते हैं, संपीड़ित गैस होते हैं। और जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस में जैसे सीएनजी का भी उपयोग करते हैं, उसमें भी क्या होते हैं, संपीड़ित गैस होते हैं।
वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, विचलन की दर सर्वाधिक किस में होती है? तो विचलन की दर जो होती है सर्वाधिक गैसों में होती है। विचलन समझ रहे हैं? विचलन कहने का मतलब फैलाव। तो फैलाव का किस में सर्वाधिक होगा? तो सबसे ज़्यादा किस में होता है? गैसों में होता है। तो इस राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? सी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करिए, जो गैसों में क्या होते हैं? कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैस का अन्य गैसों में विचलन बहुत तीव्रता से होता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, किसमें पदार्थ के कणों की गति अधिक तीव्र होती है? तो गैसों में जो होती है ना, वो पदार्थ के कणों की गति जो होती है बहुत तीव्र होती है। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। अनियमित गति के कारण ये कण आपस में क्या होते हैं? ये बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस करने द्वारा क्या होती है? प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, बर्फ का संलग्न बिंदु जो होता है वो केल्विन में कितना होती है? तो 273 केल्विन होता है। तीसरा से राइट ऑप्शन सी हो जाएगी, जो कि बर्फ का संलग्न बिंदु कितना होता है? 273 केल्विन होता है। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, बर्फ का जो गलनांक होता है 273.16 क्या होता है? केल्विन होता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, किसी पदार्थ का ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। किसी भी ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करिए, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो गैस का जो होता है द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, देखिए एनसीईआरटी की लाइनें द्वारा समझाया गया, जो द्रव होती है और जो ठोस होती है और फिर गैस जो होती है वो क्या होती है? ठोस से द्रव में जो अवस्था में परिवर्तन होता है वो क्या होता है? संलग्न विधि द्वारा होती है। और जो फिर द्रव से गैस में जो होती है वाष्पीकरण द्वारा होता है। और जब वो क्या की बात करें, जब ठोस से जब गैस में परिवर्तन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। और फिर वही हम लोग बात करें, जब कोई वस्तु क्या होती है? द्रव होता है। द्रव से क्या होता है? ठोस में जब जमने लगता है तो उसको क्या कहते हैं? जमना कहते हैं। और वही हम लोग ये द्रव जो होती है, द्रव से गैस में जो बनती है उसको क्या बोलते हैं? गैस गैस से द्रव में जो बनता है उसको हम लोग संघनन बोलते हैं। वही हम लोग ठोस जो होती है, जो गैस होती है, तो गैस से ठोस में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। इस दोनों विधि में ही क्या होती है? ऊर्ध्वपातन होती है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, वो ताप जिस पर ठोस वस्तु में परिवर्तित होता है यह क्या कहलाता है? तो द्रव्यनांक कहलाता है। कोई भी पदार्थ जो होते हैं ठोस पदार्थों में परिवर्तित होता है उसको क्या कहते हैं? द्रव्यनांक कहते हैं। तो इस तरह से राइट ऑप्शन डी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, अच्छा इस तरह तो तमाम चीज क्या हो गई, इतना ही क्वेश्चन था जो कि क्या हुई, खत्म हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से क्या करेंगे? अध्याय 2 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बनने के लिए आपको थैंक यू। जय हिंद।